नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित हैं उत्तर प्रदेश के अंदर प्रयागराज को लेकर एक और बड़ी अपडेट। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में नई शिक्षक भर्ती विज्ञापन के संबंध में शासन को प्रस्ताव के बारे में, साथ ही हम बात करेंगे और भी कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के साथ। तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन एडा फर्स्ट यूट्यूब चैनल के माध्यम से सबसे पहले मिलती रहे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। शुरुआत करेंगे सबसे पहली अपडेट के बारे में। उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं, पूरे देश के अंदर बेरोजगारी का जो माहौल है वो इतना ज़्यादा है कि कहीं ना कहीं सरकार और इसके अलावा अधिकारियों को बेरोजगारी दिखाई नहीं देती, लेकिन बेरोजगारों को पता है कि कितनी बड़ी संख्या में इस वक्त प्रदेश के अंदर या देश के अंदर बेरोजगार हैं। कुछ ऐसा ही आंकड़ा आप सभी को यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। अगर बात की जाए, सरकार ने 7 साल के अंदर 1.24 करोड़ मतलब कि 1,24,00,000 बेरोजगारों से 424 करोड़ रुपए वसूले हैं। ये जानकारी आप सभी को देखने के लिए मिलती है भोपाल के माध्यम से। अगर बात की जाए, 100 से अधिक परीक्षाएं करवाई गई, विधानसभा के अंदर ये जानकारी देखने के लिए मिली है। और ये बात अगर भोपाल की जा रही है तो है तो बेरोजगारी ना, है ना। तो आपका धर्म क्या है? बेरोजगारी, उसी को आपको मिटाना है। नीचे आपको देखने के लिए मिलेगा कि सरकार के माध्यम से किस तरीके से शुल्क प्राप्त कर करके भर्तियों के अंदर से इतने बेरोजगारों से पैसे ले लिए गए कि 424 करोड़ रुपए के अंदर वो क्या क्या कर सकते हैं, जिसके अंदर उन्होंने सिर्फ 106 भर्ती परीक्षाएं करवाई और उनके माध्यम से इतनी बड़ी धनराशि प्राप्त कर ली गई। सवाल ये है कि अगर आप बेरोजगारों को नौकरी देना ही चाहते हो, आपकी मंशा है, तो क्यों ना यहाँ पे बेरोजगारों के ऊपर ली जाने वाली फीस को ख़त्म कर दिया जाए। किसी भी सरकारी नौकरी के अंदर जो फीस देखने के लिए मिलती है, चाहे वो 500, 700, आजकल तो 1100 रुपये देखने के लिए मिलने लगी है। यूपीपीसीएल की भर्ती के अंदर आपने देखी होगी। तो इन भर्तियों के अंदर कहीं ना कहीं जो बेरोजगारी फीस ली जाती बेवजह, इसको खत्म किया जाए। मानते हैं परीक्षा कराने के लिए खर्चे होते हैं, लेकिन वो सरकार अपनी तरफ से भी तो कर सकती है। चुनावों के अंदर करोड़ों करोड़ों रुपए के अंदर सीटें खरीदी जाती हैं, तो ये तो एक छोटी सी परीक्षा है जो कि बड़ी आसानी से करवाई जा सकती है। तो क्यों ना यहाँ से कोई फीस ना ली जाए, जिससे कि कम से कम बेरोजगारों को थोड़ा बेनिफिट देखने के लिए मिले। बाकी आपकी राय क्या है वो महत्वपूर्ण है, कमेंट करके बताएं। चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के अंदर। पिछले कई दिनों से आप सभी के सामने अलग अलग प्रकार की घटनाएं सामने आ रही हैं। हाल ही में हुई घटना को बाद से कहीं ना कहीं लोग थोड़े से पहले से दहशत में हैं। एक बार फिर से अगर बात की जाए एक नई घटना के बारे में, तो वो आप सभी को देखने के लिए मिलती है प्रयागराज के अंदर, जहाँ पे जानकारी देखने के लिए मिली है कि अगर बात की जाए तो बमबाजी देखने के लिए मिली, जिसको लेकर कहीं ना कहीं लोगों में हड़कंप देखने के लिए मिला। इसके संबंधित जो वीडियो वो आपको सोशल मीडिया पर भी देखने के लिए मिल जाएंगे। यहाँ पे आप सभी के सामने जानकारी भी देखने के लिए मिलती है कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के अंदर फिर से बमबाजी की जो घटना है वो देखने के लिए मिली, जिसको लेकर कटरा इलाके के देसी बम फेंका गया, जिसमें उसके बाद कहीं ना कहीं हड़कंप मच गया। हालांकि जानकारी देखने के लिए मिली कि हाल ही में जो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में घटना देखने के लिए मिली थी, उनसे संबंधित ये मामला नहीं है। ये मामला सिर्फ और सिर्फ दहशत के लिए किया गया, जिसके बारे में नीचे लिखा हुआ है। पुलिस के माध्यम से जानकारी देखने के लिए मिलती है कि ये सिर्फ और सिर्फ दहशत बनाने के लिए घटना की गई है और इस घटना को अंजाम दिया गया है। इसका वर्तमान में चल रहे घटनाक्रम से किसी प्रकार से कोई ताल्लुक नहीं है, ऐसा पुलिस के माध्यम से बयान जारी किया गया। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश के अंदर नई शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के बारे में शासन को भेजे गए प्रस्ताव को लेकर, जिसके बारे में जानकारी आज के अलग अलग समाचार पत्रों के माध्यम से मिलेगी, जिसको लेकर यहाँ पे आप सभी के सामने देखने के लिए मिल जाएगा। अगर बात की जाए तो यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर बात की जाती है संस्कृत विद्यालयों के अंदर पढ़ाई को सुचारू रूप से रखने के लिए स्थायी शिक्षकों की नियुक्ति होने तक मानदेय और इसके अलावा शिक्षक नियुक्त करने के लिए तैयारी की गई है। 2 वर्ष पहले अगर बात की जाए 528 संस्कृत शिक्षकों के मानदेय पर नियुक्ति दी गई थी। इन शिक्षकों के सेवा विस्तार का प्रस्ताव भी शासन को भेजा गया था। इसके साथ ही टीचरों को रिक्त पदों को भरने के लिए मानदेय पर 800 से ज़्यादा नए टीचर्स की नियुक्त किए जाने का प्रस्ताव उप शिक्षा निदेशक संस्कृत CL चौरसिया को भेजा गया था। शासन में ऐसे में पहुंचने के बाद में ये तैनाती स्थायी शिक्षकों की नियुक्ति होने तक अधिकतम 2 वर्ष के लिए की जाएगी, जिसके बारे में नीचे लिखा हुआ है कि संस्कृत विद्यालयों में संस्कृत की भर्ती को लेकर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से कराए जाने को लेकर योजना है। लेकिन आप जानते हैं कि चयन बोर्ड से भर्ती कैसे होगी, क्योंकि चयन बोर्ड पहले से ही अस्तित्व विहीन हो चुका है। उसके अंदर ना तो सदस्य हैं और ना चेयरमैन है। लिखा हुआ है इसका प्रस्ताव चयन बोर्ड की ओर से शासन को भेजा गया था, लेकिन वर्तमान में चयन बोर्ड में चेयरमैन व सदस्य न होने के कारण योजना ठंडे बस्ते में पड़ी हुई है। इधर प्रदेश भर के संचालित 1240 संस्कृत विद्यालयों में शिक्षण व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए स्थायी शिक्षकों की भर्ती न होने से
2021 में 518 को यहाँ पे नियुक्ति और मानदेय पर की गई थी। इससे पूर्व माध्यमिक हाई स्कूल की अगर बात की जाए, शिक्षकों का जो मानदेय 12,000 और उत्तर माध्यमिक की अगर बात की जाए तो 15,000 निर्धारित किया गया था। इन शिक्षकों को 2 वर्ष के कार्यकाल पूरा करने को लेकर यहाँ से कहीं ना कहीं जो नियुक्ति विस्तार के बारे में भी जानकारी देखने के लिए मिली थी। अब ये जो प्रस्ताव है शासन में विचाराधीन है। इसके बावजूद कई विद्यालयों में शिक्षकों की कमी को देखते हुए 800 से ज़्यादा शिक्षकों को मानदेय पर रखे जाने को लेकर योजना बनाई जा रही है। शासन से मंजूरी मिलते ही इन शिक्षकों को जो चयन की प्रक्रिया वो जल्द पूरी की जाएगी, ताकि संस्कृत विद्यालयों के अंदर गुणवत्ता युक्त शिक्षा मिल सके। इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पर नई शिक्षक भर्ती के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा गया है संस्कृत विद्यालयों के अंदर, जहाँ पे 800 से ज़्यादा टीचर्स की जो नियुक्ति है वो आपको देखने के लिए मिलेगी। अगर शासन के माध्यम से मंजूरी दी जाती है तो इस प्रोसेस को शुरू कर दिया जाएगा। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है एलडी गेट शिक्षक भर्ती को लेकर। एलडी गेट शिक्षक भर्ती के बारे में लगातार अभ्यर्थियों के माध्यम से कभी लोक सेवा आयोग तो कभी शिक्षा निदेशालय पर जाकर अपनी मांगें रखी जाती हैं। उसी के संबंध में यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा कि एलडी गेट के रिक्त पदों का ब्यौरा आयोग को भेजने की मांग की गई है, जिसके अंदर रिक्त पदों का ब्यौरा भेजे जाने के साथ साथ प्रोसेस को आगे बढ़ाए जाने को लेकर भी छात्रों ने मांग की है। राजकीय विद्यालय में सहायक अध्यापक एलडी गेट 2018 के 15 विषयों के जिन अभ्यर्थियों ने नियुक्ति नहीं ली है, उनका विवरण उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को भेजने की मांग को लेकर प्रतियोगी छात्रों ने मंगलवार को शिक्षा निदेशालय माध्यमिक शिक्षा विभाग को ज्ञापन सौंपा, जिसके अंदर अगर बात की जाए छात्र मोर्चा के अध्यक्ष बिक्की खान, इसके अलावा और भी तमाम जो छात्र मौजूद रहे। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है सरकारी भर्तियों के अंदर 3 साल की उम्र में छूट दिए जाने को लेकर जो आदेश है वो जारी कर दिया गया है, जिसकी जानकारी आप सभी को यहाँ से देखने के लिए मिल जाएगी। अगर बात की जाए सीआरपीएफ भर्ती में उम्र में 3 साल की छूट देखने के लिए मिलेगी। 25 अप्रैल अंतिम तारीख यहाँ पर निर्धारित की गई है। सीआरपीएफ ने 15 मार्च 2023 को सिपाही के 9,212 पदों पर भरने को लेकर विज्ञापन जारी किया था। आवेदन की जो अंतिम तारीख है वो 25 अप्रैल रखी गई है, लेकिन इसमें जो अधिकतम आयु देखने के लिए मिली थी उसमें बदलाव करते हुए अब इसमें 3 साल की आपको उम्र में छूट देखने के लिए मिलने वाली है, क्योंकि कोरोना काल के अंदर कई ऐसी भर्तियां थी जो कि डिले हो गई, जिसके चलते इन भर्तियों के विज्ञापन जारी नहीं हुए और 2-3 साल कोरोना के चलते अभ्यर्थी ओवरएज हो गई। अब उन्हीं को दोबारा मौका दिया जा रहा है। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है मुस्लिम आरक्षण को लेकर। हाल ही में आप सभी ने देखा था कि राहुल गांधी के माध्यम से कल एक बयान दिया गया था कि 50% आरक्षण को सीमा को ख़त्म कर दिया जाए। ये जो बयान दिया गया था वो कर्नाटक के मुद्दे को ध्यान में रखकर दिया गया था, क्योंकि कर्नाटक के अंदर कर्नाटक सरकार के माध्यम से भर्तियों के अंदर 57% जो आरक्षण है वो कर दिया गया। जब मामला हाईकोर्ट में गया तो मुस्लिम आरक्षण को लेकर हाईकोर्ट के माध्यम से रद्द कर दिया गया। अब उस मामले पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट कर रही है, जिसमें उन्होंने कहा है कि 4% मुस्लिम कोटा खत्म करने पर फैसला अभी लागू नहीं होगा, जो यहाँ पे हाईकोर्ट के माध्यम से दिया गया है। राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को यहाँ पे आश्वासन दिया, जैसा कि नीचे देखने के लिए मिलेगा। अब इस मामले पर लगातार सुनवाई जारी है। जब तक कोई अंतिम फैसला नहीं हो जाता तब तक जो हाईकोर्ट के माध्यम से दिया गया आदेश है उसको लागू नहीं किया जाएगा। हाईकोर्ट ने मुस्लिम आरक्षण को रद्द कर दिया था, खत्म कर दिया था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर अभी इस पर स्टे लगा दिया गया है। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।